हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी का अनेकार्थी शब्द चैप्टर, जिसका पार्ट 2 ले गया हूँ। इसमें मैं टोटल 60+ प्रश्नों को ख़त्म कर दिया हूँ आज। ये टोटल 60 प्रश्न जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी या फिर दरोगा, लेखपाल, एसएससी, जीडी सभी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन लिया हूँ और इन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट चीज़ बता दूँ, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए मैं अभी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जैसे नेक्स्ट अपडेट आपके पास पहुंच जाए। मैं जीएस के भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन का कोर्स लेके आता हूं टॉप सीरीज़ में, तो कोशिश करिए कि वो भी आप देखिए। उसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स सारे सिलेबस से जो भी कन्फ्यूजिंग वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उन्हें कंप्लीट कराता हूँ। तो कोशिश करिएगा कि वो सीरीज़ भी आप कंटिन्यू करें, आपके एग्ज़ाम के पहले बहुत ही ज़्यादा कीमती क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं इस पर क्विज सीरीज़ लेके आऊँगा, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से होंगे। 10 क्वेश्चन चुन लूँगा, मैं उन्हें कंप्लीट कराऊँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए हमारे सेकंड पार्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, कौन से? पहला है अंगजा, दूसरा है अंगना, तीसरा है आंगन, चौथा है अंगार। तो अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री होता है, ठीक है। अंगना का अनेकार्थी होता है स्त्री, किसमें? यूपी पीजीटी में आया है, जीआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ एतराज है, तो किसका एतराज है? आफत या आपत्ति या संकट या विपत्ति। तो ये जो आपत्ति है, एतराज का क्या अर्थ होगा? अनेकार्थी आपत्ति, यूपी पीजीटी जीआईसी एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आपेक्ष है, ठीक है। तो कौन सी है? कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। तो जो कटाक्ष करते हैं उनको तिरछी नज़र बोलते हैं या आपेक्ष बोलते हैं, ठीक है। कि तिरछी नज़र से देखना और आपेक्ष करना, ठीक। यूपी पीजीटी जीआईसी में ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और लिए है, ठीक है। मतलब कोई एक ही शब्द है जिसका मतलब है घन, मतलब, कारण, लिए। तो वो कौन सा है? आशय, तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय। तो घन, मतलब, कारण, लिए का जो एक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अर्थ, ठीक। तो कौन से एग्जाम में आया? यूपी पीजीटी जीआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शकल सकल का अर्थ क्या होगा? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, और सबल या निर्बल, ठीक। तो क्या होगा? सकल मतलब संपूर्ण और सकल मतलब अंश, ठीक। सकल मतलब कि संपूर्ण, जिसमें ये वाला स होगा, ये वाला, उसका क्या मतलब होगा? संपूर्ण, ठीक, संपूर्ण। और जिसमें ये वाला शीटी वाला स होगा उसका क्या मतलब होगा? अंश। अंश मतलब पार्ट, कोई एक पार्ट। इतना बड़ा लाइन है, इसका ये वाला पार्ट इतना बड़ा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा सही है? मूक का, मूक मतलब गूंगा नहीं होता है, चुप नहीं होता है, शांत होता है, विवश नहीं होता। तो मूक दर्शक की तरह खड़ा रहना, शांत रह के खड़ा होना, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व निरीक्षक 2016। नेक्स्ट, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल, प्राण, पुत्र। तो किसके? औषधि के हैं, सार के हैं, तत्व के हैं, जीवन के हैं। तो जो जीवन का तत्व होता है, जीवन का मतलब होता है पानी, जल, प्राण, पुत्र। राजा दशरथ का जो पुत्र वियोग में ही तो जीवन खत्म हुआ था, तो पुत्र को भी जीवन माना जाता है। तो ये किसमें आया? यूपी ट्रिपल एस सी लोअर थर्ड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो सारंग का क्या अर्थ नहीं है? कौन सा? पपीहा, शहद, कामदेव या राजहंस। तो जो शहद होता है
उसका मतलब सारंग नहीं होता। बाकी पपीहा, कामदेव, राजहंस को सारंग बुलाया जाता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी अबकारी परीक्षा में आया हुआ। नेक्स्ट, कीर शब्द का अर्थ है। कीर, कीर शब्द का अर्थ है कील, कीड़ा, तोता, हाथी। तो कीर शब्द का अर्थ है तोता। तोता मतलब कि जो कीर मतलब बात को रिपीट करने वाला। ठीक, और तोता क्या करता है, आपकी बात को नोटिस कर लेता है, वो आपके जस्ट पीछे रिपीट करता है। तो कीर और तोता एक ही शब्द के अनेकार्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नग, तो पर्वत, सूर्य, सर्प, हाथी। तो पर्वत जो है वो नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गयंद, गयंद का क्या अर्थ होगा? बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंस, गैंडा। तो गयंद का क्या मतलब होगा? गजानंद, गयंद, बड़ा हाथी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल का क्या अर्थ है? आग, केला, पक्षी, चमक। तो रसातल में चले गए, आग में चले गए। ठीक है, तो क्या हुआ? आग। यूपी ट्रिपल एससी अबकारी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूढ़ चेता, दूसरों को मूर्ख बनाना, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गए, आलसी, मूर्ख। तो कौन सी? मूढ़ चेता का क्या मतलब होगा? मूर्ख होगा। ठीक है, मूढ़ चेता, जिसकी चित्त जो हो, जिसका जो दिमाग हो वो मूढ़ता में मतलब हो, मूढ़ हो, विकृत हो, मतलब विक्षिप्त टाइप का हो, तो मूर्ख ही होगा। ठीक है, तो मूर्ख का क्या मतलब हुआ? मूढ़ चेता, जिसका चित्त मूढ़ हो। कनिष्ठ सहायक में आया यूपी ट्रिपल एससी में। निम्न, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला का अनेकार्थी नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए होते हैं ना, है नहीं है, है नहीं है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अगला का क्या अर्थ है? अनेकार्थी नहीं है। आगे, आगामी, सामने का, दुविधा। तो ये तीनों ए बी सी तीनों अगला के समानार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, लेकिन समानार्थी नहीं कहेंगे, अनेकार्थी बोलेंगे। ठीक है, समानार्थी बोलेंगे तो पर्यायवाची हो जाएगा। दुविधा जो है वो क्या है? वो अनेकार्थी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विहीन, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अगोरना, अगोचर, अगेह, अगुआ। किसके हैं? तो ये इस किसके अनेकार्थी हैं? तो ये अगेह के अनेकार्थी हैं। कौन? गृहविहीन और बेघर। ठीक, अगेह मतलब बिना घर का, गृहविहीन मतलब बिना घर का, बेघर मतलब बिना घर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप, पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्रिम के, अघ के, अघट के या अचर के? तो किसके? अघ, अघियाव जो बोलते हैं, कभी कभी आप देसी भाषा जो ठेठ भाषा होती है उसमें क्या बोलते हैं कि जैसे किसी को कहना है कि पाप चढ़ गया तुम्हारे सर पे, वो ठेठ भाषा में कहते हैं आपके तुम्हारे सर पे अघियाव चढ़ हुआ है। ठीक, तो उसका क्या मतलब हुआ? पाप, पातक, अघि, अघ। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? भौरा, कोयल, सखी। तो ये किसके हैं? अली के या अंत के या अनंता के या आकार के? किसके? तो ये अली के अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, अली के। ली लंबा नहीं है, छोटी ही है, अली। नेक्स्ट, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अतिथि के, अच्युत के, अनुरूप के, अब्ज के। तो ये अच्युत के हैं। कोई किसके? अच्युत के। जैसे अभी आप उसके जो सॉन्ग है अच्युतम केशवम, तो उसमें क्या, उसका मतलब क्या? कृष्ण भी निकलता है, विष्णु भी निकलता है, अविनाशी होता है। ठीक है, तो अच्युत, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थक हैं? तो वो अब्ज के हैं या फिर अच्युत के हैं या फिर अनंता या आकार? तो किसके? अब्ज के। अब्ज के क्या है? अनेकार्थी है। कौन? चंद्रमा, शंख, कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ठीक, पानी किस शब्द का अनेकार्थी है? तो प्रतिष्ठा, पारा, युक्ति, दूध। तो पानी प्रतिष्ठा से रिलेटेड है। ठीक है, इज्जत को क्या बोलते हैं? पानी।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शब्द का अर्थ कानून द्वारा, कानून, विधि शब्द का अर्थ कानून, दूसरा अर्थ क्या है? ठीक है, विधि का जो पहला अर्थ है वो कानून है और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? कानून होगा, कागज होगा, सेवा होगा, प्रभाव होगा। तो कानून का कानून ही ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन कुछ और दिया होता कानून की जगह पे विधि, विधान और चीज़ें तो बताते, तब फिर वहाँ पे समझ में आता कि हाँ कानून के अलावा और क्या होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन ए ही कानून दिया है तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है, परिणाम, मेवा, लाभ, अर्क। तो फन शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? अर्क है। ठीक, बाकी फन का मतलब ये हुआ, फन का मतलब हुआ फल, और फल का क्या? परिणाम, मेवा, लाभ। ठीक। नेक्स्ट, द्विज का अनेकार्थी है दांत, वस्त्र, जल, अंडज। तो क्या? द्विज का अनेकार्थी है दांत। ठीक। नेक्स्ट, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। आप इसका उत्तर खुद से बता सकते हैं कमेंट में। ऑप्शन डी ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं पहले कराया हूँ, तो कोशिश करिए कि इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए कि चंद्रमा और कमल और शंख क्यों है। 57 नंबर, खर का अनेकार्थी है, खर का अनेकार्थी है गधा, प्राणी, नदी, कमल। तो कहते हैं ना खच्चर, खर खच्चर, तो गधा। ठीक, खर का क्या हुआ? गधा। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, गो का अनेकार्थी शब्द है, गो का अनेकार्थी शब्द है इंद्री, काढ़ा, बाज, पक्षी। तो इंद्री, गो का क्या है? इंद्री होगा। गो का कभी भी हाथी नहीं होता है, हाथी नहीं होता है। ठीक है, तो इंद्री ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो नाग का अनेकार्थी हाथी है, सांप है, पर्वत है, लेकिन वाणी जो है वो नाग का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट, शारंग का अनेकार्थी है जल, सिंह, घना, तत्सत्व। तो क्या? शारंग का अनेकार्थी क्या है? सिंह है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का अनेकार्थी नहीं है, रस का अनेकार्थी नहीं है अर्क, ठप, सत्व, बादल। तो रस का क्या अनेकार्थी नहीं है? वो है बादल, बादल जो है रस का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का अनेकार्थी नहीं है, अमृत का अनेकार्थी नहीं है कौन सा? स्वर्ग, जल, पारा, दूल्हा। तो कौन सा? दूल्हा जो है वो अमृत का अनेकार्थी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, तरंग का अनेकार्थी नहीं है, तो तरंग का अनेकार्थी स्वर, लहरी, लहर, उमंग, पैना। तो तरंग का अनेकार्थी नहीं है क्या? पैना, पैना तरंग का अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आने वाले टाइम में कुछ दिन में मैं इसको फिर से और कंप्लीट कराऊंगा, ऐसे और क्वेश्चन लेके आऊँगा क्विज टाइप में। तो कोशिश करिएगा वीडियो अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा जीएस के और भी चैप्टर पढ़ने के लिए। और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके मैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहा हूँ, जो वन लाइनर के रूप में होते हैं और ऐसा लगता है कि वो याद है आपको, वो समझ में आ रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर जल्दबाजी में आप गलत करके आते हैं। ऐसे क्वेश्चन का मैं वन लाइनर में हर सब्जेक्ट का लेके आ रहा हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या साइंस हो से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट है मैं उसका लेके आ रहा हूँ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। तो चैनल पे बने रहिएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तगड़े से करिए। चलिए, तब तक मन लगा के पढ़िए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।